जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आपको पता होगा कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में 14 दिन का गैप है इस बार। और अब आपके लिए एग्जैक्ट 120 दिन बचे हैं यूपीपीसीएस को, और 14 दिन और जोड़ लीजिए, यानी 134 दिन बचे हुए हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन को। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ चेकलिस्ट बताने वाला हूँ, वो चेकलिस्ट देख लीजिएगा। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है और मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा खुद यूपीएससी में 3 बार 130 प्लस स्कोर आया है, प्रीलिम्स में 125 प्लस, एग्जैक्ट टू बी प्रिसाइज 125 प्लस स्कोर आया है। और यूपीपीसीएस में हर बार बहुत क्लियर कट मार्किंग से प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है। मैं क्या करता था इस समय, जैसे जनवरी आ रहा है, फरवरी आ रहा है, मार्च आ रहा है, अप्रैल आ रहा है, ऐसे समय मैं क्या करता था, उसी के माध्यम से मैंने कुछ चेकलिस्ट बताई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली जो चीज़ है वो है प्रैक्टिस। ठीक है, पहली चीज़ है प्रैक्टिस। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि आपको 20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना है। अब जनवरी चूंकि आ चुकी है और जनवरी का 14 दिन बीत चुका है, अब आप लोगों को वो बढ़ा के 30 कर देना चाहिए। अगर आप केवल यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप केवल यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 30 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स के डेली। डेली का मतलब ये, सुबह उठिए और सबसे पहले 20 क्वेश्चन की कोई क्विज लगाइए। फिर शाम में जब सोने जा रहे हैं रात में, उस समय 10 क्वेश्चन की एक क्विज लगाइए। तो 30 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको सॉल्व करने होंगे अगर आप केवल यूपीएससी दे रहे हो। तो यूपीपीसीएस भी दे रहे हो तो आपको 35 क्वेश्चन डेली। 35 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन जो आपके यूपीएससी लेवल के हो या यूपीएससी का पीवाईक्यू हो वो, और 15 क्वेश्चन आप यूपीपीसीएस का कीजिए। इसमें मैं खास तौर पे बोलूंगा, अगर आप दोनों एग्जामिनेशन एक साथ दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों एग्जामिनेशन एक साथ दे रहे हैं, तो मैं आप लोगों को इसमें एक आइडिया ये दूंगा कि आप यूपीएससी पर फोकस करिए। यूपीपीसीएस के 15 क्वेश्चन पीवाईक्यू, यानी 20 क्वेश्चन आप यूपीएससी के सॉल्व करिए। कोई भी टेस्ट सीरीज या जो भी क्विजेस चल रही है मार्केट में, वो 15 क्वेश्चन आप पीवाईक्यू यूपीपीसीएस के सॉल्व करिए। तो 35 क्वेश्चन आपके यहां से बन जाएंगे जो डेली आपको करने हैं। अब से आदत डाल लेनी है। ठीक है, मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूं, मार्च एंड तक मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि पीवाईक्यू लॉन्च करने की, जिसमें तुक्का मारने का मेथड और बाकी सारी चीजें रहेंगी। मैं उस पर प्रॉपर लगा हुआ हूं। ठीक है, जो दूसरी चीज है वो है रिवीजन। रिवीजन क्या है, आपको डेली 20% समय, अभी जनवरी फरवरी, ठीक है, जनवरी में 15 दिन अभी बचे हैं, डेली आपको 20% समय रिवीजन पे देना है। तो मान लो अगर आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 8 घंटे का 20% आपको रिवीजन करना है कतई। रिवीजन का भी मैं समय यही आपसे कहूंगा कि अगर आप सुबह उठ रहे हो, मान लो आप 5 बजे उठ रहे हो, तो 20 क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन की क्विज करने के बाद तुरंत आप फ्रेश होके बैठिए रिवीजन करने। तो सुबह ही रिवीजन का सबसे पहला काम रिवीजन ही करिए, फिर नई चीज पढ़िए, फिर नई चीज सॉल्व करिए और जो भी करना है वो करिए। 20% समय एटलीस्ट आपका रिवीजन होना चाहिए। और वो किस चीज का रिवीजन होना चाहिए, जो पिछले वीक आपने पढ़ा था वो। तो जो पिछले वीक तक आपने पढ़ा था उसका रिवीजन 20% समय एटलीस्ट आपको करना पड़ेगा। यही रिवीजन का समय फरवरी में जाके 30% हो जाएगा, मार्च में 40 हो जाएगा और अप्रैल में 50 से 60% यही रिवीजन का समय हो जाएगा। बाकी समय जो आप टेस्ट देते हो, जो भी करते हो, वो रहेगा। तो ये आपका दूसरा हो गया था, चेकलिस्ट में दूसरा पॉइंट हो गया था। तीसरा पॉइंट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मैगजीन करिए। विजन मैगजीन अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो, यूपीपीसीएस दे रहे हैं तो घटना चक्र की जो 6 मंथ की आती है वो अब एक बार रीडिंग कर लीजिए। ठीक है, अब एक बार रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि केवल आखिरी 15 दिन के लिए छोड़ देने पर या इस भरोसे रहने पर कि कोई काका वीडियो रहेगा उसको 20 घंटे का मैं देख लूंगा लगातार बैठ के और मेरा प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा, तो वो मूर्खतापूर्ण बात होगी। आराम से आप काका वीडियो देखिएगा, लेकिन पहले एक बार खुद से पढ़ लीजिए, पहले एक बार रीडिंग कर लीजिए और उसके क्विजेस लगा लीजिए। तो खास तौर पे जो लोग विजन मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं उसके क्विजेस जरूर लगा ले पीछे, तब माने कि आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ है। और करंट अफेयर्स भी मेरे हिसाब से, जो मेरा मानना है कि जनवरी जब तक समाप्त हो रही है, मतलब 31 जनवरी तक, करंट अफेयर्स भी आपका एटलीस्ट नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स मैगजीन तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो एटलीस्ट जुलाई से लेके या जून से लेके नवंबर तक का मैगजीन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 31 जनवरी से पहले पहले तक। तो टारगेट आपको ये रखना है। तो ये हो गई आपकी 3। चौथा हो गया टेस्ट। जो भी प्रीलिम्स की टेस्ट है, आप 10 दिन पर एक बार जरूर अब प्रीलिम्स की टेस्ट दें। अगर आप यूपीपीसीएस यूपीएससी दोनों दे रहे हैं तो आप यूपीएससी की टेस्ट सीरीज सॉल्व करें। यूपीपीसीएस का केवल पीवाईक्यू जो 15-15 क्वेश्चन अभी लगा रहे हैं डेली, वो मोर देन एनफ है। आखिरी जब वीक रहेगा उसकी स्ट्रेटजी हम लोग बाद में डिस्कशन करते रहेंगे। धीरे धीरे मैं इस चीजों पे वीडियोस बनाता रहूंगा। तो आप फोकस करिए यूपीएससी पर, यूपीएससी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। यूपीपीसीएस का केवल 2-3 फुल टेस्ट देना है या 4 फुल टेस्ट देना है, वो भी मार्च अप्रैल में देना है। अभी उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। 10 दिन पर एक टेस्ट जरूर लगाइए।
ठीक है, अगर दोनों एग्जाम देना है। केवल एक दे रहे हैं तो भी उस चीज का, जैसे अगर आप केवल यूपी पीसीएस दे रहे हो तो 10 दिन पर एक यूपी पीसीएस का पार्ट टेस्ट या फुल टेस्ट आपको लगाना है। यूपीएससी दे रहे हो तो केवल यूपीएससी का 10 दिन पर एक फुल टेस्ट या पार्ट टेस्ट अब आपको लगाना स्टार्ट करना है। ये जनवरी में 10 दिन गैप रहेगा, फरवरी में गैप 7 दिन हो जाएगा और मार्च में गैप 4 से 3 दिन हो जाएगा। तो 3 से 4 दिन के गैप पे मार्च में आपको टेस्ट देना है। अप्रैल में यह 2 दिन हो जाएगा। इस बेसिस पर आपको टेस्ट प्रॉपर सॉल्व करना है। इसके बाद जो पांचवी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम नहीं भूलना है, सीसेट। तो यूपीएससी वाले सीसेट को एकदम सीरियसली लीजिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली अब 15 मिनट 20 मिनट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे समय दीजिए। कोशिश करिए 1 से 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करने की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए, 1 से 1.5 मिनट में उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक पेज दिया हुआ है। उस पेज को आप लेके प्रिंट आउट करके अपने मेज पे या अपने दीवार पर चिपका सकते हैं। उसको रेगुलर पढ़िए, ठीक है। एक पेज है, एक पेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा खासा सही करा सकता है वो। तो उसके साथ प्रैक्टिस करिए। तो डेली 15 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस का बेस्ट सोर्स है पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। यूपी पीसीएस वाले भी जो कमजोर पक्ष हैं आपके सीसेट में, उसको अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दीजिए। इसका ये मत वेट कीजिए कि ऑप्शन नहीं हटेगा, खासतौर पे यूपी पीसीएस वाले ये मत वेट करो कि ऑप्शन नहीं हटेगा तो इस बार पेपर टल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पेपर एकदम समय पे होने वाला है। जहां तक चांस है 99% की ऑप्शनल वही रहेगा, ऑप्शनल कोई नहीं चेंज होने वाला है, ठीक है। और एक चीज मैं और बता दूं, यूपी पीसीएस वाले एस्पिरेंट को खासतौर पे इमोशनल बनिए, इमोशनल फूल मत बनिए और इमोशनल इंटेलिजेंस जरूर बनाए रखिए। भावनाओं में बह के अपना बहुत ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना है, ठीक है। मेरे ऊपर आक्षेप लगा लेने से कि सर आप यूनिटी तोड़ रहे हो, ये तोड़ रहे हो, वो तोड़ रहे हो, मैं घंटा कोई नहीं होता हूं मैं आपकी यूनिटी तोड़ने वाला, ठीक है। एक व्यक्ति जिसके केवल 70,000 सब्सक्राइबर है, उसमें से 1-1.5 लोग वीडियोस देखते हैं, उससे कोई यूनिटी टूट नहीं जाती और कोई यूनिटी बन नहीं जाती है। मेरे जो कुछ रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं सजेशन देता रहता हूं और उनको मैं सजेशन पूरी ईमानदारी से वही देता हूं जो मैं एग्जाम समय में करता हूं। एग्जाम समय में चाहे मेरे घर के पड़ोस में आग लगे तो मेरा फोकस पहला होता है एग्जाम देने का। यही बात मैं आपसे भी कहता हूं, ठीक है। दूसरे जो लोग समय बर्बाद कर रहे हैं करने दीजिए। आपको बहुत इच्छा है आंदोलन में जुड़ने की तो ट्वीट करिए। ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं इनका बचपन से काम ही आंदोलन करना, पैदा ही हुए थे हाथ में छड़ी लेके, ठीक है। जो लोग आप पेपर में नाम भी पढ़ेंगे, आप 5 साल पहले सर्च कर लीजिए, उन लोग के नाम सर्च कर लीजिए। और मैं आपसे एक बात बताता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ये मैं आपसे एक बात बताता हूं, जब ये लोग का नाम आ जाता है सामने ना, तब गवर्नमेंट अगर कोई काम करने वाली रहती है तो भी मना कर देती है, क्योंकि ये लोग एकदम एंटी गवर्नमेंट काम करते हैं और गवर्नमेंट कभी भी एंटी लोगों का बात नहीं सुनती है। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। तो जो लोग भी इमोशनल फूल बन रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंट बनिए, फूल बनने की जरूरत नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा। जो लोग, आपने आज न्यूज़पेपर में भी नाम पढ़ा होगा 1-2 लोग को, जो कुछ संघर्ष बचाओ समिति में नाम नहीं लूंगा, और आप आज के 10 साल पहले पेपर एक बार सर्च कर लेना। ये लोग उस समय से आंदोलन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पहले ऐसा करवा दिया जाए, फिर ऐसा इनका बस चले तो ये कहते हैं कि जीएस हटा दो, फिर कहें कि ऐसा है ये करा दो, है ना। और बहुत सारी चीजें, यार मैं कहूँ जनरल हिंदी हटा दो, मैं कहूंगा ऐसे मेरे नंबर खराब आए थे तो ये हटा दो। इन चीजों से बचते हुए शांति से पढ़ाई करिए, फोकस करिए। अब ऑप्शनल ऐसे भी बहुत लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसका लोड मत लीजिए और रेगुलर पढ़ाई कीजिए और प्रीलिम्स की एकदम अब फोकस हो जाएगी कि प्रीलिम्स अब निकालना ही निकालना है, ठीक है। फिर मिलते हैं। जो भी प्रॉब्लम आए प्रीलिम्स से, जिस चीज की आपको समस्या आ रही है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यूपीएससी हिंदी आपके साथ है। मैं रेगुलर आपको इन मामलों पे गाइड करता रहूंगा, रेगुलर डिस्कशन आपके साथ करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।